हेलो गाइस, वेलकम टू अटर्नी डिजिटल एजुकेशन। मैं अंकित सोनी आज लेकर आया हूँ साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एनटीपीसी आरआरबी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से किसकी मापक इकाई थर्म है? ए ऊर्जा, बी ऊष्मा, सी गति, डी विद्युत। इसमें जो सही आंसर वो है बी ऊष्मा। थर्म जो इकाई है वो ऊष्मा की है। जो सही आंसर है वो है बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है? लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं, सी प्लाज्मा, डी तंत्रिकाएं। और इसका जो सही आंसर है वो है लाल रक्त कोशिकाएं। इन्हीं की सहायता से अंग में विभिन्न भागों में ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन। तीसरा जो है, निम्न ग्रहों में से किसे पृथ्वी का जुड़वां भी कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है। ए है शुक्र, बी मंगल, सी बुध, डी यूरेनस। और इसका जो सही आंसर वो ए है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गायब हो जाती है तो पृथ्वी की सतह का तापमान होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी की सतह से गायब हो जाती है तो पृथ्वी के तापमान पे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन जिनके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए वृद्धि होगी, बी कमी होगी, सी ऑक्सीजन एकाग्रता पर निर्भर होगा, या डी समान ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जिसका सही आंसर है कि पृथ्वी के तापमान जो है उसमें कमी होगी। बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को खालिस्तान कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं। ए आचार शास्त्र, बी कीट विज्ञान, सी परिस्थिति विज्ञान, और डी जो है सुजीवन विज्ञान। पशु व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को आचार शास्त्र कहते हैं। ये जो है इसका सही आंसर है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रक्रिया में रिक्त स्थान भरे। अम्ल प्लस क्षार का जो रिएक्शन होगा उससे जो प्राप्त होगा उसमें एक खाली स्थान है प्लस वाटर के साथ, पानी के साथ। तो इसे हमें कंप्लीट करना है। जो इसके ऑप्शन इस प्रकार है। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी धातु ऑक्साइड, सी हाइड्रोजन गैस, और डी नमक। इसमें जो खाली स्थान पे जो ऑप्शन आपका फिल होगा वो है नमक। नमक इसका सही आंसर है। डी डी जो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सातवां, वायुमंडल की ओजोन परत हमें किससे सुरक्षित करती है? ब्रह्मांडीय किरणें, बी गामा किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी एक्सरे किरणें। और इसका जो सही आंसर है वो है सी पराबैंगनी किरणें। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कार्बोलिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? ए फिनॉल, बी हाइड्रोक्साइड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, और डी इथेनॉल। फिनॉल को ही कार्बोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ए जो है इसका सही आंसर है। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऊनी कपड़े ए गर्मी उत्पादित करने का अच्छा स्रोत हैं, बी गर्मी को आसपास
वातावरण को अवशोषित करता है। सी गर्मी के अनुकूल, सी गर्मी के अकुशल संवाहक है। डी शरीर को लगातार गर्मी प्रदान करता है। तो जो सी है इसका सही आंसर है, गर्मी के अकुशल संवाहक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां है। किस डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान रहता है? ए 100 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी -32 डिग्री और डी है -40 डिग्री। -40 डिग्री पे जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान समान हो जाता है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ए प्लास्टिक, बी एल्यूमिनियम, सी लकड़ी, डी जर्मेनियम। और इसका जो डी है वो सही आंसर है, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु रिएक्टर में मंडक के रूप में उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए है थोरियम, बी ग्रेफाइट, सी रेडियम और डी साधारण जल। तो जो ग्रेफाइट है उसे परमाणु रिएक्टर में मंडक के रूप में उपयोग किया जाता है। बी ग्रेफाइट इज द राइट आंसर। चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, एरोसॉल का उदाहरण है। ए धुआं, बी नदी का जल, ए दूध, बी नदी का जल, सी धुआं, डी रुधिर। तो जो इसका सही आंसर है वो है सी धुआं। धुआं एरोसॉल का उदाहरण है। चौदहवां क्वेश्चन है जो यहाँ पर, हरे फसलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ए एथिलीन, बी एसिटिलीन, सी इथेन और डी मीथेन। तो एथिलीन जो है इसका राइट आंसर है। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त गैस है फलों को। ओके गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पंद्रहवां क्वेश्चन है जो, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? ए लौह यौगिक से, बी लौह चुंबकीय पदार्थों से, सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से, डी लोहा, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से। तो जो सी इसका है वो राइट आंसर है, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट एवं निकेल की मिश्र धातुओं से बनते हैं। याद रखिए गैस। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा और डी नीला पीला हरा। इसमें सही आंसर है, जो फोटोग्राफी के मुख्य रंग हैं वो लाल नीला और हरा है। सी जो है इसका राइट आंसर है। सत्रहवां क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होती है? ए माइक्रो ओवन में, बी सौर हीटरों में, सी धुलाई मशीनों में या डी रेफ्रिजरेटरों में। तो जो इसका डी राइट आंसर है, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। 18वां क्वेश्चन है, टीका का आविष्कार किसने किया था? तो टीका का आविष्कार यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए जेम्स सिम्पसन, बी एडवर्ड जेनर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो जो इसका है, एडवर्ड जेनर ने ही टीका का आविष्कार किया था।
बी जो है इसका राइट आंसर है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग प्रशीतन के लिए किया जाता है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी क्लोरीन, सी फ्रियोन, डी फास्फेन। तो जो सी इसका राइट आंसर है, फ्रियोन का उपयोग किया जाता है प्रशीतन के लिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, 20वां क्वेश्चन है जो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जलवाष्प, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। तो सबसे ज़्यादा जलवाष्प पाई जाती है, ग्रीन हाउस गैस जो है सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो जलवाष्प है। बी राइट आंसर है आपका। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।